कलयुग में प्रचंड प्रभाव में भी जीवन की मुक्ति कैसे हो। मित्रों, कलयुग में जो कलयुग है, जो कलयुग में के प्रचंड प्रभाव में, कलयुग में बहुत प्रचंड प्रभाव, गलत भावनाओं, दुष्ट कर्म हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कल्ला हो रहा है, निष्ठा हो रहा है, पाप हो रहा है, चंडाल घूम रहा है, चोरी हो रहा है। लेकिन कलयुग में एक चीज मैं बताकर जा रहा हूं मित्रों, जो जीवन भर रखिएगा याद। जो आप कलयुग के प्रचंड प्रभाव में भी जीवन की मुक्ति कैसे होगा, इस जीवन में कैसे मुक्ति पाओगे, जो बताता हूं सुनो मित्रों। ये कथाओं में लूटपाट तो हो ही रहा है, चोरी चमारी हो ही रहा है। सिर्फ आपको एक काम करना है, अपना शरीर पर नियंत्रण, अपना मन पर काबू, दो चीज, और अपना जीवा को तत्वों का सही जवाब, सही उत्तर देना तुम्हारा धर्म होगा। ये कैसे, जो सुन लीजिए। कहा गया है आज के युगों में कि जो मौन रहता है, चुप रहता है, वो शक्तिशाली होता है। हम उसको कायर कहते हैं। वो शक्तिशाली नहीं है, वो कायर पुरुष है, कायर। तुमको 10 को बात कह दिया, 10 को ही कलयुग में जवाब दे दिया, तुमको गाड़ी दे के चला गया, तुम्हारा बेटी बहू को गाड़ी दे दिया और तुम सह गया और तुम महान है। नहीं, जवाब को अक्षर जवाब से दिया जाएगा, लाठी के जवाब लाठी से दिया जाएगा, तलवार के तलवार से दिया जाएगा। पहले सतयुग द्वापर में देखो, तलवार की धार से युद्ध हुआ, बाणों की धार से युद्ध हुआ। पहले समझाने का प्रयत्न करो मित्रों। अगर वो बात को ना समझे और चुप्पी बांध लेवे तो समझ जाओ कि वो विश्वासघात है, उसको चुप मत बैठने देना। कहता है ना कि चुप में शांति में बड़ी शक्ति है, हम तो कहते हैं कि नहीं शांति है। कलयुग की बात, सतयुग द्वापर त्रेता की बात तो बात है कि ठीक है, जो वेदों पुराण में लिखा हुआ है, जो सत्य है कि शांति मौन बहुत अच्छी बात है, कम बोलना अच्छी बात है। लेकिन कलयुग में मैं कह रहा हूं, कलयुग में चुप रहना अच्छी बात नहीं है। बात को जवाब बात से दो, इसमें तुम्हारा महान और समान है, तब तुम्हारा भगवान सुनेंगे कि नहीं, मेरा भक्त है, मेरा प्रिय भक्त है। निष्ठा पाप से जवाब नहीं देना है। आप गलत हो जहां चुप रहो, क्षमा मांगो। अगर गलत जहां नहीं हो, हकड़ के बोलो, हकड़ के बोलो। भगवान तुम्हारा खड़ा है प्रचंड बहुत में। और कलयुग में कितना भयंकर से भयंकर कष्ट आ जाएगा, तुमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मित्रों। इसलिए कलयुग के प्रचंड प्रभाव में, प्रचंड प्रभाव में भी जीवन की मुक्ति कैसे होगा, जो हम बता रहे हैं मुक्ति होगा। राधा 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 ऐसे जापने से खाली नहीं होगा। प्रेम से पूजा करना है या ना करना है, राधा राधा राधा। अगर ऐसे जापिएगा मित्रों, आपको आंख से आंसू आ जाएगा। कलयुग का पूरा इतिहास आपको पता चल जाएगा, भूगोल पता चल जाएगा। चारों वेदों में जो लिखा हुआ है वो सब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं बताए हैं। इस प्रकार से कलयुग में प्रचंड रूप अपना दिखाइए
और ये भयंकर कलयुग ऐसा आने वाला है कि जीवन में कोई भी क्षमा करने योग्य मनुष्य नहीं रहेगा। सिर्फ भगवान क्षमा करेंगे। यह तुम्हारा रास्ता है, यह तुम्हारा जीवन का कल्याण है। तुम रोते रह जाएगा, कलटते रह जाएगा, भूखे सो जाएगा, तुम्हारा एक लोटा कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं रहेगा। मित्रों, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। कलयुग का स्थिति आ चुकी है और आने वाला समय में इतना भयंकर प्रचंड होगा कि वेदों पुराण में लिखा हुआ है, जो चारों वेदों का, चारों युगों का सबका समय है। जैसे समय पूरा होगा, कलयुग में भयंकर से भयंकर ऐसा युद्ध होगा, ऐसा आग के गोला उड़ेगा कि मनुष्य तड़पते हुए जीवन को जलेगा जलेगा। ऐसा कलयुग का है। बस मात्र राधा राधा, सीताराम सीताराम मीठे वाणी से ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुरु महाराज परम पिता परमेश्वर भगवान का नाम लो। यह आज से नाम लेना बंद ना करो, आज से लेना चालू काम कर दो। तुम्हारा जीवन में कलयुग में कैसनो प्रचंड प्रभाव आएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जब प्रचंड प्रभाव भी आएगा, भगवान स्वतंत्र, आपको स्वस्थ शरीर, आपको ईश्वर आराम से आपको जो आत्मा है उसको ले जाएंगे। परमात्मा स्वयं जमराज को भी कहें कि मेरे भक्त में हाथ मत लगाना, मेरा भक्त नित्य भजन किया है, मेरा नाम लिया है। जमराज को भी पावर नहीं होगा, स्वयं भगवान ले जाएंगे। इसलिए कहते हैं मित्रों कि कलयुग के प्रचंड प्रभाव में भी जीवन की मुक्ति कैसे पावे। बस यह मात्र है भगवान का नाम स्मरण। ना किसी को चुगली करो, ना किसी को कुछ चलावो। हम एक ठो बता देता हूं, क्या पूरा बता देता हूं। देखो मित्रों, आपको इस प्रकार से कलयुग का नाम 4 युग होता है, उनका अलग अलग परिणाम में तुम्हें सुनाता हूं। पुराण तक जान लेवा, सुन लो पहले। परिणाम तुम्हारे सुना रहा हूं मित्रों, भक्तों। पुरातत्वक जान लेवा, सतयुग आदि का परिणाम क्रम 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाता है। इसका अर्थ समझ में आया मित्रों? नहीं। प्रत्येक युग की पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है। प्रत्येक वर्ष का एक आयु होती है। जो कलयुग में 5000 कुछ 4200 वर्ष बीत चुकी है। अब शेष बचा है 4 लाख कुछ शेष और कलयुग का अंत होने में 4000 कुछ शेष वर्ष, इतना में कलयुग समाप्त। जैसे सतयुग में कुछ विशेष था, त्रेता में कुछ और था, द्वापर में कुछ और था, कमते गया। कलयुग में कुछ और कम गया। इस प्रकार से फिर कलयुग भयंकर होगा, उसके बाद में फिर सतयुग आ जाएगा। इसको भटयुग चाहे कहिए, कलयुग तो है ही है। और युग के पीछे उतने ही परिणाम वाले संध्यन होते हैं। इतना षड्यंत्र रचा जाएगा कि आप कान से सुनिएगा कुछ और लोग 4 बात वहां कोई और सुना देगा। षड्यंत्र को 2 बात और लगा के कि मेरा बड़ाई हो। अरे भाई, बड़ाई क्या होगा? किसी को बुराई करने से बड़ाई होता है क्या? सत होता है। तो सत के मार्ग पर नहीं चलिएगा तो क्या होगा? चलो मरो, उससे कुछ होने वाला नहीं है।
यह तीन दोनों है। यह है वार्षिक संध्या और इन्हीं वार्ष के संध्यान होते हुए हे मुनिश्रेष्ठ, इस संध्या और संध्या को बीच का जितना काल होता है उससे भी सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। इसी प्रकार से हे मुनि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग यह मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। मिलकर सभी चतुर्युग कहलाते हैं, चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग ब्रह्मांड का मनु होते हैं। ये चतुर्युग है, इस सब मिला के क्या कहते हैं? चतुर्युग, चतुर्युग कहलाते हैं। चतुर्युग भी इसको कह रहे हैं। और कलयुग भी बहुत चतुराई से आपको धोखा देगा, इसलिए चतुर्युग भी है और कलयुग भी है। इसलिए मित्रों, माताओं बहनों, आपसे इसीलिए मैं संवेदनाशीलताओं से भगवान की महिमा को वर्णन करते हुए कृष्ण भगवान का नाम लीजिए और राधा रानी को नाम जापिए, सीताराम सीताराम को नाम जापिए। अगर जिस भगवान में आपका मन शांति मिले, माता रानी आप कह तो देते हैं कि माँ दुर्गा जी का फोटो, माँ दुर्गा जी आम आदमी हैं, देवी स्वरूपा जो महाकाली विकराल महाशक्ति, उनका अंश के वर्णनों को कोई वर्णन कर सकता है? और सिर्फ खाली कहते माँ दुर्गा जी हैं, बस प्रणाम कर लिए हो गया। हम प्रणाम करके गए और दुआरी से निकले अचार होके हम गारिये दे दिए, लो हम का पुण्य किए, वो तो हम पापे किए। और कोई पूजा नहीं करेगा, भगवान का इसी नाम लेगा और भूखे प्यासों को खिला पिला देगा, वो ना अच्छा कर रहा है, हम दिखावटी का क्यों करें? इसलिए कलयुग के प्रचंड प्रभाव से बचो, भगवान के नाम लो। और माँ काली जो माता सती, माता पार्वती मैया कहते हैं, गौरी माँ जो काली माँ, जो काली का अवतार, अपना रूप का वर्णन जिस प्रकार से अपने भक्तों को मुड़ी काट के कैसे गले में लपाटते थे, उस समय विकराल महाकाली रूप धारण कैसे विकराल स्वरूपा था। ओ महाशक्ति महादेवी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप देख सकते हैं, आप तो भस्म हो जाइएगा। कहते हैं कि भगवान को मैंने नहीं देखा। भगवान को देखने योग्य बनिएगा। भगवान के देखने के लिए दिव्य दृष्टि आंख चाहिए, वैसा कर्म करेगा तब ना। दिव्य दृष्टि आत्मा में आप कलयुग में अपनाइए ना, भगवान स्वयं मिल जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम स्मरण और अपना माता पिता को स्मरण, अपना गुरु को स्मरण करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कलयुग का यह महान है, नहीं तो चतुराई से न रहिए और छल कपट से न रहिए। इसलिए प्रभाव प्रचंड से भी आप कलयुग में जीत सकते हो। कि राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों, राधे राधे।